अब इसको किस दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए भारत जी, क्योंकि ये एक दिन का सवाल नहीं है, हर दिन और हर रोज की प्रक्रिया है। इसको किस रूप में अब आगे बढ़ाया जाना चाहिए, तरीके क्या होने चाहिए? योग का जो शुभारंभ हुआ है, तो इसका पूरा स्वागत करते हुए योग का जो वास्तविक अर्थ है, जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य में सतत हमारी प्रक्रिया हो और अवेयरनेस जागे। जैसे आज हम इस इतने बड़े मन से इस बात को करने में सक्षम हुए हैं, तो जब दाखिला पहली कक्षा में होता है बच्चे का, तो धीरे धीरे एक अनुशासन के साथ वो आगे बढ़ता है। तो निश्चित रूप से हम योग के मूल अर्थ को समझते हुए इस दिशा में आगे बढ़े। से कहा कि तन आसन हठ योगी जाने, मन आसन कोई विरला माने, आत्म आसन अद्भुत खेला, है रहस्य अंतर्गम मिला। यह योग का तो उद्देश्य ये है कि हम जीवन मुक्त हो जाए, हम मृत्युंजय योगी हो जाए। यह जो सुख दुख का जाल है जिसने हमें जकड़ा है, इसी को तो मृत्यु कहते हैं। आत्मा तो मृत्यु होती नहीं है, इससे ऊपर हम हो जाए और पूरे विश्व में मानवता स्थापित हो। ऋषियों ने कहा मनुर्भव, तो पशुओं को जाकर तो कहा नहीं कि तुम मनुष्य हो जाओ, मनुष्य हो जाओ। यह संदेश हम इंसानों को ही है कि तुम मानव बन जाओ। तो मानव कैसे बनेंगे? बड़ा अच्छा आपने कहा, देश का प्रधानमंत्री योग के साथ लिप्त दिख रहा है। तो ये तो कितनी सुखद बात है। हमेशा राजनीति को थोड़ा अलग करते, राजधर्म भी एक चीज है। देश का प्रधानमंत्री भोग में युक्त हो, उससे अच्छा है कि वह योग में युक्त है और वह प्रेरणा पूरे देश में जा रही है। अब इसी प्रेरणा को लेकर उस दिशा में बढ़ना है जहां वास्तव में योग जीवन में घटित हो जाता है। और वो वहीं पे है जहां मुझे याद आता है त्रेता युग में राजा जनक, जिनके दरबार में इतने सारे तपस्वी भरे हुए थे, सब वेद शास्त्रों की बात करते थे। एक दिन उनके अंदर प्रश्न हुआ कि सारे तो मुझको वेद का ही और ब्रह्म की ही बात बताते हैं, इसमें वास्तव में ब्रह्म को जानने वाले कितने हैं? और तब उन्होंने एक परीक्षा ली और हतप्रभ रह गए। यह क्या, इतने बड़े मनुष्यों में सिर्फ एक याज्ञवल्क्य जी जो ब्रह्म का वास्तव अनुभव रखते हैं, बाकी तो वाचक ज्ञानी है, पढ़ लिख कर सुनकर योग के बारे में बोल दिया। तो उस महर्षि याज्ञवल्क्य जी से पूछा योग क्या है? तो उन्होंने कहा कि संयोगो योग इत युक्ते जीवात्म परमात्मनो, यानी कि जीवात्मा परमात्मा का मिलन ही योग है। उसके पहले तो सब योग की तैयारी है। तो एक हमने तैयारी की है और योग घटित हो जाए, पूरा विश्व ये वाकई अद्भुत है। इससे बेहतर है जिस तरीके की दिशा में हम लोग बहे जा रहे हैं, जो आधुनिकता का बोध करा रहा है। बहे जा रहे हैं। यात्रा का उद्देश्य क्या है? जब तक उद्देश्य क्लियर नहीं होगा, यात्रा दिशाहीन ही होगी। एक टाइटैनिक में सब लोग अपनी आन बान शान मेंटेन करने के लिए बैठ जाए और अल्टीमेटली उसको डूबना हो, तो उससे बेहतर वो डोंगी है जो हमारे यात्रा को पूरा कर रही है। तो तब तक सारी सुख सुविधा हमारे जहाज पे भरी जाए जब तक यह संतुलन न हो। तो मेरे जीवन का उद्देश्य क्लियर हो, मेरी यात्रा एक ऐसे फ्लाइट की नहीं हो जो क्रैश होने जा रही है। लक्ष्य तक पहुंचने के साथ साथ वो सारी सुख सुविधाएं हमारे जीवन में आए। उन्होंने कहा कि हर हॉस्पिटल में एक योग गुरु होना चाहिए। हमारा सवाल यहीं पर है। अब यहाँ पर आइए, मेडिकली ट्रीटमेंट की दिशा में बता रहे हैं महर्षि जी कि अमेरिका में लोग इसको एक लिहाज से मेडिकली देख रहे हैं, फिट होने के लिए। ओके, यही आप कह रहे हैं, मेडिकली फिट होने के लिए। अब यहाँ पर मेडिकल हॉस्पिटल्स में अगर योग गुरु ले आया जाए, क्या आप ये देख रहे हैं कि जो एक बिजनेस के तौर पर हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवा डेवलप हो रही है, कॉर्पोरेट उसमें घुस रहा है, नई नई तरीके से, आप जिक्र कर रहे थे मेडिकल टूरिज्म का जिक्र कर रहे थे, वो टकराएगा कि हमारे यार पैसा पे आप अटैक कर रहे हो, और योग जो है वो प्रकृति से जोड़ के आपको खुद हष्टपुष्ट बनाने की दिशा में ले जाएगा। कैसे करेंगे, तालमेल कैसे बैठाएंगे? अगर प्राइम मिनिस्टर का भी इन्वॉल्वमेंट हो चुका है तो बताइए। ये तो अवेयरनेस ही जा सकता है। जब तक एक शुरुआत होती है, कोई भी परिवर्तन एक दिन में नहीं होता है। एक परिवर्तन हुआ है योग की दिशा में, धीरे धीरे इसमें कुछ कॉमर्शियल एस्पेक्ट भी आएगा। इसी बीच में सिद्धांत की मूल स्थापना हम सबके सहयोग से समाज के बीच में जाना होगा, जहां पर योग का वास्तविक सिद्धांत स्थापित हो। आज योग के नाम पे कोई कुछ भी कर डाले, कोई डांस योगा कर रहा है, कोई पावर योगा कर रहा है, कोई इंटरनेट योगा कर रहा है, कोई तो योग है क्या? योग को पहले योगा बनाया, अब उसको कमर्शियलाइज्ड एक्टिविटी कर दिया। हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रकृति से खिलवाड़ हम ही कर रहे हैं जी।
प्रकृति इम्बैलेंस हो रही है, संतुलन खो रही है, हम लोग लगातार देख रहे हैं। और प्रकृति से ही हमारे जिंदगी के वो हिस्से जुड़े हुए हैं। किसानी हमारे यहाँ प्रकृति से जुड़ी हुई है, पूरी पैदावार उसी पर टिकी हुई है, वो भी इम्बैलेंस हो गई है, असंतुलित वो भी हो गई है। तो एक तरफ योग है, दूसरी तरफ जीवन जीने की पद्धतियाँ हैं जी। और इन सब के साथ वो बाजार है, जो बाजार आपको बार बार ढकेलता है। छोड़िए इन सब चीज़ों को, आप खिलवाड़ कीजिए।